हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यशी ब्लॉग्स। आज हम बात करेंगे कि मार्केट के अंदर इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी मैंने ग्रैंड विटारा ही क्यों परचेज की। जैसे मार्केट के अंदर क्रेटा भी है, सेल्टोस भी है, अभी तो और भी सारे ऑप्शन है, टाटा सियारा भी है, विक्टोरस भी है, डस्टर भी आ गई है। अब तो इतने सारे ऑप्शन है भर भर के, तो आपको ग्रैंड विटारा एक क्यों चूज करनी चाहिए। तो बताता हूँ मैं आपको। जब मैंने गाड़ी को सर्च करने का वो प्लान चेंज करने का प्लान किया था ना, तो मैंने काफी रिसर्च की थी। काफी दिनों तक खूब यूट्यूब के भर भर के वीडियो देखे थे मैंने, कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। एजेंसियों में भी विजिट किया था मैंने, काफी सारियों में, कि कौन सी बेटर रहेगी कौन सी क्या रहेगी। तो मेरे को एक बात पता चली। जैसे पहले मेरा बजट था ब्रेजा का, मैं सोच रहा था कि मैं ब्रेजा ही लूंगा, लेकिन ब्रेजा के अंदर जो सीएनजी आती है उसकी प्लेसमेंट जो है कंपनी ने वो थोड़ा ऊपर उठा के की हुई है। जो बूट स्पेस है ना, बूट के अंदर जो उसकी प्लेसमेंट थोड़ा ऊपर उठा के स्टैंड के ऊपर किसी को रख रखा है सिलेंडर को, तो जिसके कारण उसका बूट बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। अगर वो नीचे रखा हो तो भी उसके अंदर थोड़ा बूट स्पेस बन जाए, लेकिन वो स्टैंड के ऊपर रखने की वजह से उसका बूट स्पेस बिल्कुल हो जाता है जीरो। तो इस वजह से ब्रेजा तो लेनी नहीं थी, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास तो एक ही गाड़ी रहेगी, प्राइमरी यही, कोई सेकेंडरी गाड़ी तो है नहीं मेरे पास। तो अब मैं इसी के अंदर बूट स्पेस नहीं लूंगा। कहीं मान लो कहीं ट्रैवल भी करना पड़ जाए फैमिली वगैरह के साथ में, तो फिर वो बिना बूट के फिर मैं उसको किसी की गाड़ी मांगू, या फिर बैग को अपने अंदर ही रखूं। दो ही बातें हो सकती है, या फिर कैरियर लगाऊं छत के ऊपर। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा ऐसा हो कि नॉर्मल बैग आ जाए, सीएनजी के अंदर थोड़ा बूट स्पेस मिल जाए, तो थोड़ा मतलब अगर बजट बढ़ रहा है तो फिर कोई नहीं, देखते हैं बजट बढ़ा लेते हैं और फिर और वो ऑप्शन देखते हैं। जो छोटी गाड़ी है मारुति की, उसमें भी बूट स्पेस नहीं रहता, सीएनजी के अंदर क्यों बड़ा सिलेंडर आ जाता है। तो फिर अभी हमने डिसाइड किया कि कोई नहीं, चलो नेक्सॉन देखते हैं, क्योंकि नेक्सॉन के अंदर सीएनजी के अंदर बूट स्पेस मिलता है। उसके अंदर दो छोटे छोटे सिलेंडर आते हैं, तो जिसकी वजह से उसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। तो अब हमने नेक्सॉन की तरफ रुख किया। तो फिर किसी ने बताया कि नेक्सॉन का जैसे बुढ़ापा खराब रहता है, टाटा की गाड़ियों का बुढ़ापा खराब मिलेगा, और फिर ऊपर से टाटा की गाड़ियां जरवर भी जाती है और आवाज बदल जाती है। टाटा की गाड़ियों की 2-3 साल में चर 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 आवाज आ जाती है। तो ऐसी हमने जो मतलब जिसके पास टाटा की गाड़ी थी उसी ने हमको ये रिव्यू दिया कि भाई टाटा की गाड़ी मत लेना, मैं परेशान हूँ, इसकी सर्विस भी बेकार है। जहाँ शोरूम में जाते हैं तो सुनते ही नहीं है कस्टमर की बिल्कुल भी। शोरूम वाले इग्नोर करते हैं, बोलते हैं कि इतनी छोटी मोटी चीजें तो आती हैं गाड़ियों में, जो आवाज जो आने लग जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कि आती है ऐसी आवाजें। तो फिर इस वजह से हमने टाटा की को इग्नोर ही किया, क्योंकि सोच रहे थे कि यार जब सर्विस ही अच्छी नहीं मिलेगी तो फिर फायदा क्या हुआ। जब मैं 10-12 लाख रुपए खर्च भी करूंगा और उसके बाद मैं सर्विस के लिए ऐसे भटकता फिरूंगा, तो फिर क्या फायदा मेरे को गाड़ी लेने का। तो टाटा को हमने फिर इसलिए इग्नोर कर दिया। अब मार्केट में ऑप्शन बचा सिर्फ एक, विक्टोरस जब उस वक्त आई नहीं थी। ये था कि मारुति कुछ नया कर रहा है प्रोडक्ट के साथ में, लॉन्च होने वाली थी उसी मंथ में विक्टोरस भी लॉन्च हुई थी, पर हमने विक्टोरस देख ली थी। अब उसके अंदर अंडरबूट सीएनजी आएगी, क्योंकि ये कुछ एक शोरूम पे पहले ही आनी शुरू हो गई थी, और जब हम इसको बुकिंग करके आए थे ना, तो उसके 1-2 दिन बाद वहां पर विक्टोरस आ गई थी। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम आपको दिखा देंगे, लेकिन अभी उसकी वो बुकिंग करवा सकते हो अगर आपको लेनी है तो, क्योंकि वहीं सेम नेक्सा में ही वहाँ अरीना का भी शोरूम था। तो इसीलिए बेसमेंट के अंदर ही उनकी, जहाँ पे हमारी ये गाड़ी खड़ी थी वहीं पे वो विक्टोरस भी खड़ी थी, सेम जगह ही बेसमेंट के अंदर उनकी पार्किंग के अंदर। तो इसलिए हमने विक्टोरस को देख लिया था। उसके अंदर अंडरबॉडी सीएनजी सिलेंडर आ रहा है, लेकिन उसका डिजाइन जो था ना वो हमें पसंद नहीं आया। फिर ऊपर से वो इससे कॉस्टली भी पड़ रही थी। कॉस्टली जैसे कि इसका जो डेल्टा सीएनजी है वो वीएक्सआई सीएनजी से सस्ता पड़ रहा था हमें, कुछ ऑफर लगा लो या कैसे भी कह लो। तो उसका एलएक्सआई जो मॉडल था उसके अंदर फंक्शन कम मिल रहे थे, तो अगर हम लेते तो उसका वीएक्सआई मॉडल ही लेते। फिर एलएक्सआई में वो पीछे जो टेल लाइट है वो कनेक्टेड भी नहीं आ रही थी उसके में, तो इस वजह से वो एलएक्सआई तो मेरे को बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कनेक्टेड टेल लाइट भी नहीं आ रही। वो जो पीछे का डिजाइन था, उसके अलावा फिर आगे का भी बम्पर वगैरह मेरे को इतनी खास लगी नहीं। और लुक्स जो है वो सब्जेक्टिव मैटर है, तो मेरे को तो देखो पसंद नहीं आया विक्टोरस का लुक। इसके मुकाबले मतलब ये मेरे को उससे फार बेटर लगी ग्रैंड विटारा विक्टोरस के मुकाबले। तो इस वजह से हमने विक्टोरस को कर दिया कैंसिल। अब इसके अंदर जो है बूट स्पेस मिल रहा था, तो फिर हमने इसको बुक किया। अब ये मैं बताता हूँ कि किन लोगों को ये ग्रैंड विटारा परचेज करनी चाहिए। देखो भाई, मारुति अगर कोई भी लेता है तो माइलेज के लिए ही लेता है। अगर किसी का माइलेज प्रायोरिटी होगा
वही मारुति की तरफ जाएगा। अब मेरी रनिंग रहने वाली थी दिन की 90 से 100 किलोमीटर डेली। तो अब मैं पेट्रोल में लेता, अगर मान लो मैं क्रेटा ले लेता तो मेरा पेट्रोल कितना लगता? क्रेटा मेरे को 10-12 की एवरेज देती, लोकल में तो 10-12 की देती वो। हाईवे के ऊपर 15, 16, 17 तो कंपनी बताती है उसकी, लेकिन वो हाईवे के ऊपर भी 13, 14, 15 तक देती है मैक्सिमम। तो लोकल में वो देती है 10-12। अब 10-12 में मैं देखो कितने का पेट्रोल जला देता रोज। अभी मेरी डेली 300 रुपए की सीएनजी लगती है, 310, 320 ऐसी सीएनजी लगती है मेरी डेली। अगर मैं बाइक से भी कंपेयर करूँ ना, बाइक पे भी मेरा 90 किलोमीटर में डेली 250 रुपए का तेल लगेगा, 200 से 250 के बीच में तेल लगेगा। अभी हमारे 310, 320 रुपए में काम चल रहा है, 50-60 रुपए ज्यादा। नहीं तो सर्दी में मरना पड़ता, अब इसके पीछे आराम से अपनी गाड़ी में आता हूँ। नहीं तो सर्दी की टेंशन, ना ही बरसात की टेंशन, टेंशन फ्री बिल्कुल। तो इसलिए मैंने मारुति को कंसल्ट किया था, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी माइलेज ही थी। अगर किसी भाई को परफॉर्मेंस चाहिए तो इसकी तरफ मत जाना। अगर कोई सोचे कि भाई मैं इसको मारुति है, ये मैं इसको भगाऊंगा, भागेगी ये भी। लेकिन जैसे क्रेटा भाजेगी, जैसे सेल्टोस भाजेगी, या जैसे टाटा की नेक्सॉन में टर्बो सीएनजी आती है। जैसे नेक्सॉन तो चलो इससे एक सेगमेंट छोटी हो गई गाड़ी, लेकिन फिर भी उसमें टर्बो सीएनजी आने की वजह से पावर इनसे ज्यादा है। जैसे वो भागेगी, या टाटा की सियारा आ रही है वो भाजेगी ना, वैसे नहीं भाजेगी। कभी कोई ये सोच के ले ले कि इससे परफॉर्मेंस भी निकालूंगा, परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, ये सिर्फ माइलेज के लिए है। इसको तो ऐसा है कि अपने 80-100 तक चलाओ मैक्सिमम, 100 भी ज्यादा ही हो गया, 80-90 तक चलाओ और अपना माइलेज निकालो आराम से। फिर वैसे भी एक तो जैसे जो मतलब मैं ये मानता हूँ कि भाई ये अपना जो यंग जनरेशन हो गई वही थोड़ा सा मतलब रखती है। वो तेज चलाने भी यार एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है, बहुत से रिस्क रहते हैं तेज चलाने में। तो आजकल ना जगह जगह ऐसे, अब कहने को तो मैं भी इसको भाई 120, 140, 160, 180 तक भगाऊं, मना थोड़ी ना करेगी ये, मैं नहीं बाजूंगी। लेकिन वो ये फिर इतना रिस्क लेना किस लिए है? कहाँ जाना है इतनी तेज बचा के हमें भाई? खुद की जान खतरे में डालेंगे, सामने से दूसरों की जान खतरे में डालेंगे। 120, 140, 160 के जाने के बाद में ब्रेक नहीं लगते गाड़ियों के। किसी में इसमें हालांकि इसमें ब्रेकिंग के लिए 4 डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, ग्रैंड विटारा के अंदर 4 डिस्क ब्रेक आते हैं, लेकिन फिर भी इसके ब्रेक मेरे को पता है नहीं लगेंगे। अगर 80-90 तक रहा तो ये काबू में रहेगी मेरे, 80-90 तक चलेगी तो मेरे को पता है कि मैं इसको इतनी दूर में रोक लूंगा। स्पीड नॉर्मल है, मेरे काबू की स्पीड है। अगर मैं इसको भगाऊं 120, 140, कोई सी गाड़ी हो, इसकी बात नहीं कर रहा चाहिए, मैं कोई सी भी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। अभी 120, 140, 160 बजाऊंगा तो मेरे काबू से बाहर है। उसके ब्रेक नहीं लगेंगे, चाहे आदमी कितना ही ड्राइवर हो, कितना ही वो। तो चलो यही चीजें शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में। किन लोगों को ये लेनी चाहिए? अगर किसकी प्रायोरिटी माइलेज है ना, मारुति की गाड़ी मेरे हिसाब से तो वही लोग लेते हैं जिनकी प्रायोरिटी माइलेज है। फिर ऊपर से इसका एक और ये है कि इसकी सस्ते में सर्विस हो जाती है, अपना ना ही कोई ज्यादा खर्चा लगता, सर्विस भी इतनी महंगी नहीं मारुति की। और मारुति के सर्विस सेंटर में वाकई में आदमी की बात सुनी जाती है। अगर किसी भाई को लगे ना भाई मारुति में भी बात नहीं होती, भाई मैं तो जितनी जहाँ भी सर्विस करवाता है ना मारुति के सर्विस सेंटर में तसल्ली बख्श सर्विस होती है हर एक चीजों की ना। बाद में भी कॉल करके पूछेंगे, हेलो सर गाड़ी सर्विस करवाई थी, अच्छी चल रही है नहीं चल रही, मतलब फुल सेटिस्फेक्शन मिलता है कस्टमर को। हाँ भाई अच्छी जगह सर्विस करवाई है। ये नहीं कि टाटा की तरह कोई पूछ ही नहीं रहा कौन आया कौन गया, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरा तो भाई सर्विस सेंटर को भी लेके एक्सपीरियंस अच्छा है मारुति। तो यही चीजें शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में ना, कि मैंने ग्रैंड विटारा IQ परचेज करी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। चलो बाय बाय, टेक केयर।